वेलकम टू हिंदी चैनल बाय सुनीता कुमारी। कक्षा 10 के विद्यार्थियों, आज मैं लेकर आई हूँ पाठ 8 कन्यादान, जिसके कवि हैं ऋतुराज। तो बात करते हैं कन्यादान के प्रश्न उत्तरों की। तो पहला प्रश्न, आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना? उत्तर इस प्रकार से दे सकते हैं। माँ अपने जीवन के संचित अनुभवों की पीड़ा के आधार पर अपनी बेटी को शिक्षा देते हुए कहती है कि बाहर से लड़की की तरह सरल, सहज, मर्यादा में रहने वाली दिखाई देना, लेकिन अंदर से लड़की की तरह कमजोर मत बनकर रहना। अंदर से साहसी, दृढ़ निश्चयी, शोषण का विरोध करने वाली रहना। लड़की की तरह कमजोर बनकर मत रहना, क्योंकि वह नहीं चाहती थी जो दुख कष्ट उसने अपने जीवन में परिवार में रहकर सहन किए थे, वे कष्ट उसकी पुत्री को झेलनी पड़े। प्रश्न 2, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। क, इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है? उत्तर इस प्रकार से दे सकते हैं। इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की कमजोर, असहाय, बेबस स्थिति की ओर संकेत किया गया है। दहेज के नाम पर नारी को आग में जलने के लिए मजबूर किया जाता है, उन्हें जलाया जाता है। ख, माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा? उत्तर इस प्रकार से दे सकते हैं। माँ ने आज की सामाजिक परिस्थितियों, नारियों पर होने वाले अत्याचारों को देखकर ही बेटी को सचेत करना जरूरी समझा कि आग खाना बनाने, रोटी सेकने के लिए होती है, जिंदगी से निराश होकर, मजबूर होकर जलने के लिए नहीं होती। किसी भी स्थिति में अपने को समाप्त मत करना, इसीलिए वह अपनी बेटी को सचेत करना जरूरी समझती है। प्रश्न नंबर 3, पाठिका थी वे धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि आपके सामने उभर कर आ रही है, उसे शब्दबद्ध कीजिए। उत्तर, इन पंक्तियों में वह लड़की मासूम, भोली भाली है। अस्पष्ट दिखाई देने वाले शब्दों की पाठिका है। उसे सुख दुख का पता नहीं। उसकी माँ ने उसे सीख दी है, वह जिंदगी की सच्चाई को समझे। प्रश्न 4, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी? उत्तर इस प्रकार देना। माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी इसलिए लग रही थी क्योंकि वही उसके सबसे निकट और सुख दुख का साथी होती है। प्रश्न 5, माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी? उत्तर, माँ ने बेटी को सीख दी, बाहरी आकर्षण को देखकर अपनी सुंदरता पर कभी खुश मत होना। आग खाना बनाने के लिए होती है, उसमें जलकर मरने के लिए नहीं होती। कपड़े और गहने नारी को बंधनों में बांध कर रखने के लिए एक भ्रम के समान है। इनके आकर्षण में बंधकर मत रहना। लड़की जैसी होना, लेकिन लड़की के समान कमजोर, असहाय दिखाई मत देना। हिम्मत से अपनी परिस्थितियों का सामना करना। प्रश्न 6, आपकी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना कहाँ तक उचित है? उत्तर, हमारी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना उचित नहीं है, क्योंकि जिस परिवार में कन्या का विवाह किया जा रहा है, वे इतनी कमजोर स्थिति में नहीं होते कि एक लड़की की जरूरतों को पूरा ना कर सके। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर नहीं होती कि वे लड़की की आवश्यकताओं का पूरा न कर सके। सामर्थ्य के अनुसार थोड़ा सा दान देना चाहिए, नहीं तो उनकी इच्छाएं बढ़ती जाएंगी। और लड़की कोई वस्तु तो है नहीं
जो दान में दे दी जाए। आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ आ गया होगा। तो इस वीडियो के साथ मुझको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।